का नाम डाल लीजिए कारक। बातें मत करिएगा, अब शाम को ने क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन सारे जो ये आपने ये टॉपिक पढ़े हैं, इन सब से मिलकर ही क्या बनता है? वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। और इस वाक्य में जो आपके संबंध के लिए जो दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं, वो शब्द आपके कारक कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम कारक की परिभाषा निकालें तो ये निकलेगी, कोई भी ऐसे शब्द जो संज्ञा हो या क्या हो, सर्वनाम हो, और उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम जैसे शब्द लिखा मैंने, सीता लिख दिया, अब यहां पर मैंने लिखा तो सीता क्या है आपका? संज्ञा कह सकते हो या कर्ता कह सकते हो। अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो कर्ता है, ये आपका क्या है? क्रिया है, और ये क्या है? अब इसमें मैं एक शब्द जोड़ दूं, कौन सा? ने। तो ये जो शब्द आ जाएगा ये आपका क्या है? एक कारक है। अब इसकी परिभाषा हम क्या निकालेंगे कि कोई भी ऐसा, क्योंकि ये जो आपका कर्ता होता है वो कर्ता या तो कोई संज्ञा शब्द होगा और या कोई क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। ये सीता क्या है? एक संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द में भी लिख सकते थे, मैं है, तुम है, ये लिख सकते थे। तो यहाँ पर कर्ता के स्थान पर क्या आएगा? या तो संज्ञा शब्द कोई होगा और या को क्या होगा? कोई सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ने का जो काम करते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। समझे? मतलब कि कहीं पर भी वाक्य में जितने शब्द दिए हैं वो शब्द संज्ञा से जुड़ रहे हैं या सर्वनाम से जुड़ रहे हैं, तो वो सारे शब्दों को बीच में जो जोड़ने का काम करेंगे वो शब्द हमारे कारक कहलाएंगे, ठीक है। हेडिंग परिभाषा डाल लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए कारक में। लिखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर या मिलकर, साथ मिलकर अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या लिखा? जोड़ना लिख लिया है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं, अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं, वह कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। समझ में आया? मतलब यही कि जो भी आपके कौन से शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
कारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी लिख लीजिए, अभी जो लिखा था हमने, सीता ने खाना खाया। अब सीता क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द को अन्य शब्दों से जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन सा शब्द कर रहा है, ने कर रहा है। तो ने क्या है, एक कारक है। लिखो इसे इसे परसर्ग, इसे परसर्ग भी कहते हैं। इसी कारक को ही क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। इसे परसर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कारक, कारकों की संख्या, कारक मत लिखो, कारकों लिखो, कारकों की संख्या, ये लिखा है, कारकों की संख्या 8 होती है तथा कारक चिन्हों की संख्या 7। कारक, ये लिखा हुआ है, कारक चिन्हों की संख्या 7 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कारक चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। हो गया। नंबर 1, अप्रत्यय कारक। नंबर 2, सप्रत्यय कारक। आप प्रत्यय कारक नंबर 1, नंबर 2 सप्रत्यय कारक। अप्रत्यय कारक कौन से होंगे, जो आपके जब वाक्य में कारक चिन्ह ना लगा हो। जब वाक्य में कारक चिन्ह न लगा हो तो वो क्या कहलाएंगे, अप्रत्यय कारक वाले वाक्य कहलाएंगे। और जिसमें कारक चिन्ह लगा हो तो वो क्या कहलाएंगे, सप्रत्यय कारक। ठीक है। हो गया। इसके बाद आगे लिखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ा, कारक चिन्हों की संख्या क्या बताई मैंने, 7, और कारक कितने हैं, 8 है। ठीक है। अब उन कारक चिन्हों को लिख लेते हैं, कौन कौन से आखिर कारक है, किस किस के साथ लगते हैं। तो एक साइड डाल लीजिएगा कारक, और एक साइड लिख लीजिएगा चिन्ह। कारक भी लिखिए, कर्ता, कर्म, करण,
संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये आपके कारक हैं। लिखो इसको। इसमें और भी आ जाएंगे। हाँ, ये आपके कारक चिन्ह लिखे, सॉरी कारक लिखे हैं, और ये क्या है, इनके चिन्ह है। कर्ता के साथ जो उपयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है, वो कौन सा कारक चिन्ह है, ने। कर्म के साथ को, करण के साथ से लिखा हो या के द्वारा। इसके बाद संप्रदान में जो होगा वो का, की, के लिए, के वास्ते, के हेतु, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, अपादान में क्या होगा, से शब्द लगा होगा, वो भी किस तरह का वाक होगा, अलग करने वाला। ठीक है, उसको समझेंगे तब आ जाए। संबंध में क्या होगा, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ऐसे करके आ जाएंगे वाक, जो संबंध बता रहे हो। अधिकरण में आएगा में, पे, पर। संबोधन में आएगा हे और अरे। अलगाव मतलब होता है दो चीजों को अलग करना, अभी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, वाक्य में कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होगी, वहां पर इसका उपयोग करेंगे, कौन से, अपादान का। ठीक है, वैसे तो देखो से यहाँ भी लिखा है करण में, और वैसे ही से यहाँ लिखा है, लेकिन इस वाले से का मतलब अपादान में बताएंगे कि जब वाक्य में किसी चीज के अलग होने की बात हो रही होगी, वहां पर हम अपादान का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिख गए सारे, इनको सबको याद करना है। आई थिंक याद होंगे सबको कि नहीं याद है, नहीं याद है। जिसको जिसको नहीं याद है वो याद करेगा, और जिसको याद है वो अच्छे से रिवीजन कर लेगा। जैसे कर्ता ने, ऐसे ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, साथ में बोलो, कर्म को करण से, संप्रदान का, की, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे अरे। 2-3 बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, लिख गया। अब इसके बाद डाल लीजिएगा आप सबसे पहले कर्ता कारक हेडिंग। अब हम ये जो हमारे कारक हैं, इनको हमें पढ़ना है कि किस में आपका ये जो ने शब्द है, या जो ने है, ये वाक्य के किन शब्दों में आता है। सामान्य अर्थ तो समझ में आया कि कारक का उपयोग कहाँ पर करते हैं, दो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह। और उन्हीं कारकों को हमें अलग अलग पढ़ना है कि आखिर संप्रदान कारक कहाँ पर उपयोग करते हैं, करण का कहां पर करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस वाक्य में कौन से कारक का उपयोग किया गया है, तो आपको इन्हीं सब में बताना होगा कि इसमें अपादान कारक लगा है कि करण कारक लगा है। ठीक है, तो ये पहली हेडिंग डाल लीजिए, कर्ता कारक। इसमें लिखिए, वाक्य में जो शब्द
वाक्य में जो शब्द कार्य करने के लिए, कार्य करने के अर्थ में लिखना, वाक्य में जो शब्द कार्य करने के अर्थ में, कार्य करने के अर्थ में, वाक्य में कार्य करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक कहलाता है। इसका कारक, इसका चिन्ह, नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, इसका चिन्ह ने, इसका चिन्ह ने होता है। इसका चिन्ह ने होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वाक्य में जब, वाक्य में जब ने का प्रयोग, वाक्य में जब ने का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार, वाक्य में जब ने का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। हो गया? क्या लिखा है कि वाक्य में जो शब्द कार्य करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कोई काम कर रहे हैं, उस अर्थ में अगर हम ने का प्रयोग करते हैं तो वहां पर कौन सा कारक होगा? आपका कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे वाक्य अभी मैंने जो बताया था, या लिख लो, मोहन ने मोहन ने पत्र लिखा। अब इसमें ये जो ने शब्द है ये किसके साथ लगा हुआ है? कर्ता। कौन सा कर्ता? क्या है आपका? मोहन कैसा शब्द है? कर्ता तो है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है कि सर्वनाम? संज्ञा शब्द है ना। तो किसी भी वाक्य में जो शब्द कार्य करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? लिखने का कार्य कर रहा है। और लिखने के कार्य करने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मोहन ने क्या किया? पत्र लिखा, मतलब काम किया। तो कार्य करने के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है। इसके बाद दूसरा लिखा है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है, कर्ता कारक का। तो ने हमने देख लिया, तो हमें ने से समझ में आया कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? कर्ता कारक का प्रयोग किया। दूसरी लाइन लिखी है कि वाक्य में जब ने का प्रयोग होता है तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है। ठीक है, कर्म के अनुसार का मतलब कर्म इसमें क्या है? पत्र है। और क्रिया क्या है इसमें? लिखना। तो मतलब जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार चलेगी? पत्र के अनुसार चलेगी। मतलब कि सिंगल है, पत्र लिखा। अब इसमें अगर मान लीजिए कर्ता क्या है, क्रिया जो है आपकी कर्म के अनुसार होगी। किसमें? जब कौन सा शब्द प्रयोग होगा? ने शब्द। कर्ता कारक लगा होगा तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार चलेगी, और कर्ता कारक नहीं लगा होगा तो क्रिया फिर कर्ता इसके अनुसार चलेगी।
ठीक है, तो इसमें ये वाला वाक्य लिख लीजिए, मोहन ने पत्र लिखा। अब इसमें यही हमें याद रखना है, सबसे मेन लाइन आपको ये याद रखनी है। जब आप पूरे 8 पढ़ लोगे उसमें से आपको कर्ता कारक की मेन डिफिनीशन में ये पॉइंट याद रखना है कि जो किस अर्थ में प्रयोग किया जाए, जो शब्द कार्य करने के अर्थ मतलब कोई ना कोई काम कर रहा हो उस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, वहां पर कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। लिख लीजिएगा कर्म कारक, दूसरी हेडिंग लिखिए कर्म कारक। इसमें लिखो क्रिया, क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है, को। अब इसमें बताओ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या मानेंगे, अगर ऐसे ही दे दिया जाएगा तो आप, मैंने क्या बताया है कि मेन लाइन ऊपर क्या बताई थी कर्ता कारक वाले में, जिसमें कार्य करने का क्या प्रकट हो, काम कार्य करने का अर्थ हो। क्या इसमें कार्य करने का अर्थ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा ना। हमें मेन वही चीज याद रखनी है, कंफ्यूजन यही हो, क्योंकि नहीं आपको शब्द और भी जगह मिलेगा। कर्ता कारक कहाँ पर होगा, जहां पर कार्य करने के अर्थ में प्रयोग किया जाए। जैसे बोला था मोहन ने पत्र लिखा, मोहन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो वहां पर ने शब्द आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। यहाँ पर लिखा है पिताजी ने बच्चों को बुलाया, तो यहाँ पर को शब्द क्या है आपका, कर्म कारक है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। क्रिया इसमें क्या है, बुलाना, क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ रहा है वो क्या कह रहा है, बच्चों को बुलाता है, तो बच्चा क्या है, इसमें कर्म है, तो बुलाने का कार्य किसके लिए हो रहा है, बच्चों के लिए हो रहा है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो चिन्ह प्रयोग किया गया है वो कौन सा है आपका, कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया ये है हमारी, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्म कारक। तो यहाँ पर अगर हम हटा दें, को शब्द हटा दे, तो क्या वाक्य पूरा लग रहा है, पिताजी ने बच्चों बुलाया, क्या लग रहा है वाक्य पूरा। तो ये कर्म है, ये क्रिया है। कर्म और क्रिया के बीच में जो शब्द हमारा यूज हुआ है वो कौन सा है, को शब्द। तो को हमारा क्या है, एक कर्म कारक है। कर्म कारक का मतलब यही कि इस क्रिया का प्रभाव इस कर्म पर पड़ रहा है, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वहां पर ये बीच में लगे शब्द में कौन से कारक होता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, इसको लिखो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, जहां बुलाना, कॉमा पुकारना, कॉमा सुलाना, सोने वाला सुलाना, सुलाना,
कॉमा जगाना, कॉमा भगाना, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर कर्म कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां का प्रयोग करते हैं। हो गया। जैसे अभी हमने ये जो वाक्य लिखा है, इसमें क्या लिखा है, पिताजी ने बच्चों को बुलाया। मैंने ये शब्द इसलिए लिखवा दिए हैं कि जहां पर बुलाने के अर्थ में हो, किसी चीज को पुकारने के अर्थ में हो, सुलाना हो, जगाना हो, भगाना, ऐसे शब्द दिए होंगे और वहां पर को लगा होगा। जैसे पिताजी ने बच्चों को बुलाया, माँ ने बच्चों को पुकारा। तो यहाँ पर जो ये जो शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों के साथ क्या लगा हुआ, को शब्द लगा है, वहां पर कौन सा कारक चिन्ह लगेगा, कर्म कारक चिन्ह लगेगा। ठीक है। इसके बाद जैसे आपके विशेषण शब्द होते हैं कुछ, जैसे एक वाक्य और लिखूं, बड़ों को सम्मान दो। अब यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, आपका को चिन्ह लगा है। तो ये जो शब्द है आपका, ये कैसा शब्द है, वैसे बड़ा छोटा कौन से शब्द है हमारे, विशेषण है। और इस विशेषण को हमने किस जगह रखा हुआ, संज्ञा की जगह। जब कोई विशेषण शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग हो, तब वहां पर अगर ये शब्द आ रहा है तो ये हमारा, ये भी कर्म कारक का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है। जैसे हम इसी का ही लिख दें, छोटों को प्यार दो। इसमें भी जो को शब्द लगा हुआ है, ये भी क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विशेषण शब्द भी अगर आते हैं तो वहां पर भी ये जो को शब्द लगा, ये इसमें किसका प्रयोग हुआ है, कर्म कारक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिख लो उदाहरण, इसके बाद इसमें पॉइंट एक लिखवा देंगे। इसमें लिखो, हाँ हटा नहीं रहे, इसके नीचे से पॉइंट लिखना है, जब विशेषण शब्द जब विशेषण शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं तथा को शब्द लगा हो तो कर्म कारक कहलाता है। ये जो को शब्द है वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो, हाँ क्या लिखा है, जब विशेषण शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं तथा को शब्द लगा हो तो कर्म कारक कहलाता है। किताब अभी रख लो। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जहां पर मारने का अर्थ, जहां पर मारने का अर्थ
जहां पर मारने का अर्थ शिकार करना होता है, वहां पर को शब्द का प्रयोग नहीं होता है तथा जहां जहां मारने का अर्थ पीटने से हो, वहां पर को शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट लिखो। हो गया। क्या लिखा हुआ हमने कि जहां पर मारने का अर्थ क्या हो, शिकार करना होता है, वहां पर को शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे राजा शिकार खेलने जाते हैं तो वो भी एक मारने ही जा रहे, शिकार करने का मतलब क्या होता है, जानवरों को मारते ही तो है, तो वहां पर को शब्द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन तथा जहां मारने का अर्थ किससे हो, पीटने से, पीटने का मतलब ये होता है कि जान से नहीं मारते हैं। हाँ, तो पीटने का अर्थ, जहां पर मारने का अर्थ किससे हो, पीटने से हो, वहां पर को शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण लिखें, लोगों ने चोर को मारा। अब मारा तो जान से थोड़ी मारेगा कोई, तो लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ पर को शब्द जो लगा हुआ है वो कौन सा है, कर्म कारक का चिन्ह है। तो मारने के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। याद ऐसे ही रखना है, किसी भी चीज को बुलाना, पुकारना, जगाना, इस अर्थ में कर्म कारक लगता है। किसी को मारने के अर्थ में भी अगर आ रहा है तो उसमें क्या होगा, को लगा है शब्द, तो क्या है हमारा, कर्म कारक। जैसे दूसरा उदाहरण, किसान ने बैल को मारा। सीधे सीधे एक पॉइंट में यही याद रखना है कि मारने के अर्थ में कर्म कारक लगता है, ठीक। अब मारने का अर्थ इससे नहीं लेना है, जान से मारने वाले से, इसीलिए ऊपर लिख दिया कि शिकार करने के अर्थ में ये नहीं होता, ठीक। बाकी और दूसरी तरीके से जो पीटने के, प्रताड़ित करने के उसमें है, वहां पर हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। लोगों ने चोर को मारा, दूसरा लिखो किसान ने बैल को मारा, यहाँ पर भी क्या होगा, कर्म कारक होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए तीसरी, कौन सा है आपका, करण कारक। दो हमने पढ़े जिसमें क्या था, कर्ता कारक क्या होता है, जिसमें कार्य का अर्थ क्या हो जाए आपका, किसी चीज के कार्य करने के अर्थ में प्रयोग किया जाए, काम करने के अर्थ में, वहां पर कर्ता कारक होगा। कर्म कारक क्या होगा आपका, जहां पर क्रिया किसके द्वारा चल रही हो, कर्म के द्वारा लगे, वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। किसी भी उसमें आपका बुलाना है, सुलाना है, जगाना है, भगाना है, ऐसे वाले उसमें जो होगा वो वहां पर क्या प्रयोग किया जाएगा, कर्म कारक। बाकी मारने के अर्थ में भी किसका प्रयोग करेंगे, कर्म कारक, ठीक। सीधे आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि मारने के अर्थ में किस, कौन सा कारक का प्रयोग करेंगे, कौन सा कारक, तो कर्म कारक है। जब आप संस्कृत में पढ़ते हो, संस्कृत में भी यही कारक है, उसमें पूरा ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, हिंदी में तो इतना डिटेल नहीं दिया है, उसमें संस्कृत में पूरा दिया है किस किस के अर्थ में, नाप तौल के अर्थ में प्रयोग करते हैं हम, किसका कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे नाप तौल की कोई इकाई है, उस नाप तौल की इकाई में भी कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कर्म कारक में है तो कर्म कारक मारने के अर्थ में है, या अभी आएगा चतुर्थी विभक्ति, किस किस में कौन सी विभक्ति लगती है, तो ये विभक्तियां भी होती हैं, तो कर्ता लगेगी कि कर्म लगेगी कि ये आपकी करण लगेगी, तो इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा, हेडिंग डाल लीजिए,
करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, वो अर्थ, वो तो चिन्ह है, वो कारक और चिन्ह, ठीक है। करण का अर्थ होता है साधन। जहां लिखा है करण कारक उसके आगे लिखो करण का अर्थ है साधन। साधन। लिखो वाक्य में जो शब्द वाक्य में वाक्य में जो शब्द साधन के रूप में, साधन मतलब ये वाले साधन मत समझ लेना, ठीक है, जो वाक्य में जो शब्द साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से, वो सॉरी, के द्वारा, कॉमा से, कॉमा के साथ, के साथ, कॉमा के जरिए, के जरिए, कॉमा के बिना, होता है। हो गया। अब परिभाषा क्या लिखी हुई है हमने? करण कारक की, वाक्य में जो शब्द साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं करण कारक कहलाते हैं। साधन के रूप का मतलब इसका चिन्ह क्या होगा? के द्वारा लगा होगा बीच में, या से लगा होगा, या के साथ लगा होगा, या के जरिए लगा होगा, या क्या लगा होगा? के बिना। अब मैं वाक्य लिखती हूँ, जैसे बच्चा ट्रेन से आया है। इसमें कौन सा शब्द लगा हुआ है करण कारक का? से लगा है। अब मैंने क्या बोला है, किसका प्रयोग साधन के रूप में करते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर हम ये शब्द हटा लें तो वाक्य क्या पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। बच्चा ट्रेन से, तो इसका क्या है, इन दोनों साधन के रूप में मतलब प्रयोग करेंगे, के द्वारा ऐसा हुआ, इसके जरिए ऐसा हुआ। जैसे हम लिखें पंडित जी के द्वारा कथा सुनाई गई। अब इसमें क्या है करण कारक? के द्वारा, ठीक है, पंडित जी के द्वारा कथा सुनाई गई। तो इसमें जो शब्द लगा हुआ है ये कौन सा शब्द है? हमारा करण कारक है। हमें याद रखना है, से लगा होगा, या के द्वारा लगा होगा, के जरिए लगा होगा, के बिना लगा होगा, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा कारक? आपका करण कारक हो जाएगा। लिखो इन दोनों को।
जैसे एक वाक्य लिखें, पुलिस के जरिए चोर का पता चला। पुलिस के जरिए चोर का पता चला। अब इसमें कौन सा कार्य लगा हुआ है? कारक चिन्ह। के जरिए, के जरिए कौन सा कारक चिन्ह है? करण कारक है। ठीक है, पुलिस के जरिए या लिख सकते थे, पुलिस के द्वारा भी लिख सकते थे मैंने, लेकिन यूज इसका उपयोग करके है बताया कि ये शब्द का कैसे उपयोग है। पुलिस के जरिए चोर का पता चला। जैसे इसका अगर बनाना चाहें, राम सीता के बिना जी ना सकेंगे। अब इसमें जो अगर देखा जाए तो कौन सा कारक लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? इसमें के बिना, तो इसमें ये भी क्या आ जाएगा आपका? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से लगा हो? या तो से लगा हो, या के द्वारा लगा हो, के जरिए लगा हो, या आपका क्या लगा हो? के बिना। ऐसे अगर शब्द लगे हैं तो वहां पर कौन सा प्रयोग होता है? आपका करण कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए चारों। हो गया? ठीक है, अब हमने क्या पढ़े? तीन पढ़ लिए हैं। कौन सा? कर्ता, कर्म और करण। कारक का मेन मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ देखें तो क्या है हमारा? कारक का अर्थ होता है आपके जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर किसी अन्य शब्दों से क्या करें? जोड़ने का कार्य करें, तो वहां पर क्या वो क्या कहलाता है? हमारा कारक कहलाता है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है, और इनके चिन्हों की संख्या कितनी है? 7 है। इसमें क्या होता है? अप्रत्यय कारक और दूसरा कौन सा? सप्रत्यय का। अप्रत्यय कारक कौन कहलाते हैं? जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता वो अप्रत्यय कारक, और जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सप्रत्यय। इसके बाद हमने कारक पढ़े एक साइड और कारक चिन्ह। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है आपका? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का की के लिए, अपादान से मतलब अलग होने का, क्या है? काकी के संबंध। हाँ, काकी के संबंध। एक तो वैसे याद है तो उसमें तो भूल जाता है। ठीक है, अपादान क्या है? अलग होने। फिर काकी के क्या है आपका? संबंध है। फिर अधिकरण में क्या है? में, पे, पर, और इसके बाद संबोधन में क्या है? हे, अरे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? पूरे कारक चिन्ह हो गए। इसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? उसका कर्ता कारक का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? काम करने के अर्थ में। कोई भी कर्ता कोई काम कर रहा होता है, वहां पर ने शब्द लगा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका कर्ता कारक उसमें प्रयोग हुआ। काम करने, वैसे तो ने शब्द आएगा वाक्य में और भी जगह, और भी कारक के साथ यूज होगा, लेकिन सिर्फ काम करने की, कर्ता कोई काम कर रहा है वहां पर ने शब्द लगा है तो क्या हो जाएगा? आपका कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म कारक में क्या पढ़ा हमने? कि कर्म कारक में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी। कर्म और क्रिया के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। इसमें आपका बुलाना है, जगाना है, ऐसे शब्द अगर दिए हैं तो वहां पर भी कौन सा आएगा? आपका कर्म कारक आएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है? साधन, मतलब किसी ना किसी साधन का प्रयोग करके हम वाक्य को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। जैसे इसमें शब्द क्या आएंगे? से आएगा, के द्वारा आएगा, के जरिए आएगा, के बिना आएगा। ऐसे शब्द अगर लगे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक वाक्य बोलूं, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें कौन कौन से चिन्ह प्रयोग हुए? बाण से मारा। अब इसमें से शब्द आपका क्या है? आपका कौन सा कारक है?
करण कारक से शब्द बताया था ना। इसके बाद रावण को में क्या शब्द आ रहा है आपका, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है आपका ने शब्द। तो अगर चिन्ह पूछा जाएगा आपसे कितने चिन्ह प्रयोग हुए तो क्या बताएंगे यहाँ पर, 3 हुए, ने हुआ है, को हुआ है, और कौन सा हुआ, से। ने कौन सा है हमारा, कर्ता है, को कौन सा है, कर्म है, और से कौन सा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं उदाहरण बोल रही हूँ, बताना इसमें कौन सा है। लोगों ने